जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। मानव संपदा पोर्टल पर आपको अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना है, और अगर आपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया तो आपकी अगले मंथ से सैलरी रुक जाएगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि आपको किस प्रकार से अपना ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। तो आइए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह किस किस को भरना है। देखिए, जितने भी लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, जितने भी लोग सैलरीड हैं, जिनकी भी सैलरी आती है, सभी को यह डेटा भरना है, चाहे वो आपका किसी भी पोस्ट पे पुलिस विभाग में कार्यरत हो। यह आपका सभी के लिए जरूरी है, सबको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना ही देना है। इसको आपको किस प्रकार से देना है, देखिए EHRMS जैसे ही आप इसको लिख के सर्च करेंगे गूगल के ऊपर, तो आपको यहाँ पे मानव संपदा का पहला ही लिंक मिलेगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप इसी पेज पर आ जाएंगे जहां पर EHRMS लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चर कोड के साथ लॉगिन कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे पहले ऑप्शन पे ऑल अदर डिपार्टमेंट्स को सेलेक्ट करना है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको EHRMS आईडी यानी कि उनका यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं पता है। वह अपना यूजर आईडी और पासवर्ड किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका सर्च HRMS कोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका डिपार्टमेंट आईडी पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको होम सर्च करना है। जैसे ही यहाँ पे होम पे आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस डिपार्टमेंट आईडी में अपना PNO नंबर डाल के सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका डेटा खुलेगा। और यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ EHRM कोड यहाँ पे दिया हुआ है, यही आपका 7 अंकों का EHRMS कोड यहाँ पे मिल जाएगा। इसको आपको अपने पास सुरक्षित कर लेना है। यही आपकी मानव संपदा पोर्टल पर यूजर आईडी है। साथ ही पासवर्ड की बात करें, पासवर्ड देखिए आपका नेम का पहले 3 लेटर जो कि कैपिटल में होंगे, साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है वही आपका पासवर्ड है। आपके नेम का पहला 3 लेटर और आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर, यही आपका पासवर्ड होगा। जैसे अगर मेरा नाम आयुष कुमार है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 5/2/1997 है, तो मेरा जो पासवर्ड होगा पहले 3 लेटर यानी कि AYU, यहाँ पे ये 3 लेटर, और उसके बाद मेरी डेट ऑफ बर्थ 1997, तो यही मेरा पासवर्ड हो जाएगा। नेम के 3 लेटर और उसके अलावा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का ईयर। देखिए, इसको भरने से पहले आप कुछ थोड़ी बहुत जानकारी और कुछ इंस्ट्रक्शंस जान लीजिए। सबसे पहले तो यह जानकारी आपको गलत नहीं भरनी है, कोई चीज आपको यहाँ पे छुपानी नहीं है, सारी जानकारी आपको सही तरीके से अपने रिस्क पे भरनी है। दोस्तों, एक चीज का और आपको विशेष ध्यान देना है कि जितनी भी जानकारी आप भर रहे हो, आप कहीं पर भी भरते टाइम गलती ना करें, क्योंकि अगर आपने एक बार गलत जानकारी भर दी तो उसके बाद उसमें एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं है, कोई ऑप्शन अभी नहीं है। तो इसलिए आपको उसको सही प्रकार से जांच कर ही भरें। और इसमें आपको यह काम स्वयं ही करना है, किसी और के भरोसे कोई और यह काम नहीं करेगा, सिर्फ आपकी जिम्मेदारी होगी। अगर आप कहीं गलती करते हैं तो वो आपका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। दोस्तों, ये कब तक भरना है आपको, कट ऑफ डेट इसकी आपकी 30/7/2024 है, यानी 30 जुलाई से पहले पहले आपको यह काम कर लेना है। आपको यहाँ पे अपना डेटा फिल कर देना है। देखिए, अब समझते हैं आपको किस प्रकार से ये लॉगिन करना है और किस प्रकार से ये आपकी पूरी डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले आपको EHRMS लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद ऑल अदर डिपार्टमेंट्स पे जाएंगे, यूजर आईडी और पासवर्ड अपना यहाँ पे फिल करेंगे। जैसा कि हमने आपको यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करना बता दिया है, तो यहाँ पे आप अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे, उसके साथ साथ कैप्चर कोड डालेंगे और इसको आपको लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपके पास ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे आपको जनरल एक सेक्शन दिखेगा, जनरल के अंदर यहाँ पे प्रॉपर्टी रिटर्न, ये चीज आपको दिखेगी। प्रॉपर्टी रिटर्न के अंदर देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, नो इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन, इस तरीके से आपको ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी फिल करने से पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन कौन सी यहाँ पे है। तो देखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है आपका जो कि अचल संपत्ति है, जो यहाँ पे आपकी जमीन जायदाद हो सकती है, आपका घर हो सकता है, कोई दुकान हो सकती है, कॉमर्शियल लैंड या फिर बिल्डिंग। यहाँ पे इन चारों ही ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। मैक्सिमम लोगों के पास यहाँ पे जमीन जायदाद, उनकी खेती बाड़ी करने के लिए यहाँ पे जमीन जायदाद होती है, साथ ही साथ उनका एक अपना घर होता है।
तो इन दोनों का ब्यौरा आपको देना ही देना है। साथ ही साथ अगर आपकी कोई दुकान है या फिर कोई अलग से आपने लैंड या फिर बिल्डिंग ली हुई है तो वो भी आप यहाँ पे अपना फिल कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान यह रखना है कि अभी जैसा कि हमें निर्देश मिला है, जो भी जमीन जायदाद आपका खुद के नाम पे है वही डिटेल्स आपको फिल करनी है। अगर आपके घर में आपके फैमिली के नाम पे यानी कि आपके माता पिता या फिर आपकी पत्नी के नाम पे या भाई के नाम पे आपकी प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे उनकी डिटेल्स आपको नहीं फिल करनी है, यहाँ पे आपको अपनी ही डिटेल फिल करनी है। आप समझते हैं कैसे आपको यह डिटेल्स फिल करनी है? तो देखिए आपको इस वाली ऑप्शन पे आना है, यहाँ पे आपको रिटर्न्स ईयर में 2023 सेलेक्ट करना है। जितने भी यहाँ पे आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी या फिर जितने भी डिक्लेरेशन भरने हैं सब कुछ आपको 2023 का ही देना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। 2023 सेलेक्ट करना है। साथ ही साथ यहाँ पे प्रॉपर्टी टाइप में अगर आपका कॉमर्शियल लैंड है, हाउस बिल्डिंग है या फिर आपका एग्रीकल्चर लैंड है, जो भी आपका है, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 बीघा खेती है तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड आएगा। प्रॉपर्टी एरिया कितना है उसकी यूनिट यहाँ पे आप लिख सकते हैं, हेक्टेयर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर यार्ड, स्क्वायर फीट, जिसमें भी आपका वो है यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रॉपर्टी के ऑप्शन नंबर होते हैं वह यहाँ पे आपको फिल करना है, कंट्री फिल करना है, स्टेट फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, साथ ही साथ अपना तहसील बताना है। यानी कि आपको यहाँ पे पूरा एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। साथ ही साथ ओनर नेम यानी कि आपके नाम पे है तो वो आपका आपका खुद का नाम होगा। ऑनर नेम में आप अपना खुद का नाम डालेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे प्रॉपर्टी शेयर, देखिए यह आपको उस केस में आपको भरना है जैसे कि आपके पिताजी के नाम पे आपकी सारी जमीन है जिसमें से कि आपका मान लीजिए कुछ हिस्सा आपके नाम पे उन्होंने अभी से अलॉट कर दिया है तो वह आपका जितना हिस्सा आपके नाम पे अलॉट हुआ है उसका विवरण यहाँ पे आप फिल करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आ रहा है ओनर शेयर। मान लीजिए 20% हिस्सा आपके नाम पे उन्होंने अभी से कर दिया है तो यहाँ पे आपका 20% लिख देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे किस डेट को उन्होंने यह चीजें दी हैं, उस प्रॉपर्टी की आपकी वैल्यू कितनी है, मतलब अभी उसका मार्केट रेट कितना है, ये आपको एक अनुमानतः यहाँ पे आपको उस प्रॉपर्टी का वैल्यू यहाँ पे डालना पड़ेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको करंट वैल्यू यहाँ पे देनी है। जब वह प्रॉपर्टी खरीदी गई थी या जब उसका जो है मूल्य बहुत पहले कुछ और था अभी कुछ और है तो अभी वाला लगभग जितना उसका वहाँ पे प्राइस होगी वह यहाँ पे फिल करनी है। उसके अलावा रिमार्क में आप यह भी लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए आपने कोई जमीन अपने नाम पे खरीदी है, उसका कोई लोन वगैरह चल रहा है तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं कि इस रिमार्क में कि हमारे पास जमीन तो है लेकिन हमारा इसका यहाँ पे लोन चल रहा है और लोन आपका कितना है वो अभी यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। एक बार आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है, उसके बाद ध्यान रहे सबसे पहले आपको सेव करना है। एक बार में आपको एक ही डिटेल्स यहाँ पे फिल होगी तो एक बार मान लीजिए यहाँ पे लिस्ट बन के आ गई, पहली लिस्ट में आपने एक डिटेल फिल कर दी कि मान लीजिए आपके पास एक घर है तो वहां पे आपने हाउस सेलेक्ट करके भर दिया तो एक डिटेल्स आपकी फिल हो गई। दूसरी बार आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है एग्रीकल्चर, अगर आपके पास खुद की जमीन है तो यहाँ पे आप एग्रीकल्चर सेलेक्ट करके आप यहाँ पे अपनी वो डिटेल भरेंगे और उसको भी यहाँ पे सेव कर देंगे। इसी प्रकार से आपको जितनी भी डिटेल्स हैं सबको आपको फिल करना है और उसके बाद सबको आपको एक एक करके सेव करना है। जब आपकी सारी डिटेल सेव हो जाएं तब आपको यहाँ पे फाइनल लॉक एंड व्यू रिपोर्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है। अदरवाइज एक बार आपने सबमिट कर दिया फाइनल लॉक एंड व्यू रिपोर्ट पे तो उसके बाद आप यहाँ पे चेंज नहीं कर पाएंगे और वह कहीं से भी चेंज नहीं होगा, कहीं से एडिट करने का ऑप्शन नहीं है। उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। आइए आप जान लेते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के बाद मूवेबल प्रॉपर्टी को आपको किस प्रकार से भरना है। इसको आपको जैसे ही यहाँ पे आपको मूवेबल प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद रिटर्न ईयर यहाँ पे भी आएगा, उसको भी आपको 2023 डालना है। अभी आर्टिकल टाइप में यहाँ पे आप किस प्रकार का आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है इसके अंतर्गत आप एक बार देख लीजिए कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे जितनी भी चल संपत्ति हैं वह सब कुछ आपका इसके अंदर आएगा। जैसे कि कोई शेयर आपने खरीद रखा है, आजकल दुनिया भर के शेयर आते हैं, जियो फाइनेंस, टाटा स्टील, MTNL, IRFC, इस तरीके के आपके बहुत सारे शेयर हैं। तो आप जितने भी शेयर्स अगर आपने ले रखे हैं, जितने भी शेयर्स में पैसे लगा रखे हैं वो भी आपको यहाँ पे डिटेल्स को फिल करनी है। कोई आपने म्यूचुअल फंड ले रखा है तो वह भी आपको फिल करना है। उसके अलावा अगर आपके पास आपके नाम पर कोई सोना आपने ले रखा है, सोना चांदी, बाइक, कार, जो भी आपके पास है संपत्ति के रूप में, उन सभी का वर्तमान मूल्य के हिसाब से, करंट वैल्यू के हिसाब से
यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है। उस दोस्तों मूवेबल प्रॉपर्टी यानी चल संपत्ति में आपका LIC भी आएगा। अगर आपने कोई LIC ले रखी है तो उसकी भी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। यानी कि आपको शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या कोई अन्य इन्वेस्टमेंट, सोना चांदी, बाइक, कार, या फिर अगर आपने LIC लिया हुआ है तो ये सारी डिटेल्स आपको चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी में आपको फिल करनी है। इसके साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि वह प्रॉपर्टी यानी वह सामान आपने किस प्रकार से खरीदा हुआ है। या तो आपने उसको खरीदा होगा यानी स्वयं की आपकी परचेजिंग होगी वह, या फिर आपको गिफ्ट के रूप में मिला होगा, या फिर आपको आपके माता पिता से वह प्रॉपर्टी प्राप्त हुई होगी, या किसी ने आपको यह पे ट्रांसफर किया होगा। तो चाहे आप जिस भी तरीके से वह प्रॉपर्टी आपके पास आई है, जिस भी तरीके से आपकी वह प्रॉपर्टी आपने प्राप्त की है, वह आपको यहाँ पे बतानी है। अब आइए देख लेते हैं कि आपको किस प्रकार से यह चीजें आपको यहाँ पे फिल करनी है। मूवेबल प्रॉपर्टी का ऑप्शन आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। यहाँ पे आपको 2023 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल के अंदर आएंगे तो देखिए शेयर, इन्वेस्टमेंट और अदर्स का ऑप्शन आएगा। शेयर्स के अंदर आपने पहले ही बता दिया हमने कि जितनी भी आपकी शेयर्स होंगी, चाहे वो आपका कोई सा भी शेयर आपने ले रखा है, यहाँ पे आप फिल कर देंगे। साथ ही साथ उसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे, कब वह शेयर आपने परचेज किया है उसकी डिटेल्स यहाँ पे भर देंगे। उसके साथ जाहिर सी बात है, अगर आपने शेयर खरीदा है तो यहाँ पे परचेज का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पे परचेज भर देंगे। कितने का आपने शेयर खरीदा है वह भी यहाँ पे भर देंगे। उसके साथ ही साथ अगर कोई रिमार्क फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सेव कर देंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपने मल्टीपल शेयर ले रखे हैं, एक से ज्यादा शेयर ले रखे हैं, एक कंपनी का शेयर मान लीजिए आपने 100 शेयर लिया हुआ है, दूसरी कंपनी का आपने 50 शेयर लिया हुआ है, तीसरी कंपनी का आपने 20 शेयर लिया हुआ है, तो जितने भी शेयर्स आपने अलग अलग खरीदे हैं, एक शेयर को एक बार फिल करेंगे, दूसरी बार दूसरे शेयर को फिल करेंगे, तीसरी बार तीसरे को फिल करेंगे। इस प्रकार से आपको सारे शेयर की इंफॉर्मेशन फिल करनी है, सबको सेव करना है अलग अलग प्रकार से। साथ ही अगर आपने एक बार सेव कर लिया, उसके बाद आपको अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड वाला ऑप्शन डाल करके कब आपने म्यूचुअल फंड को खरीदा था वह भी यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। करंट वैल्यू उसकी कितनी है म्यूचुअल फंड की वह भी दे सकते हैं। अदर्स वाले ऑप्शन पे आपको कब जाना है, जब आपके नाम पे कोई सोना, कोई ज्वेलरी, कोई बाइक, कार या इस तरीके का कोई भी प्रॉपर्टी होगी, तो यहाँ पे आप उसको फिल कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स को दे सकते हैं। जब एक बार सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, सब कुछ आप यहाँ पे फिल कर लेंगे, नीचे जहाँ पे ये लिख रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, यहाँ पे आपको कंप्लीट लिस्ट एक बन के आ जाएगी। फिर यहाँ पे आपके सामने फाइनल लॉक एंड व्यू रिपोर्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो वहां पे आपकी सारी चीजें वो लॉक हो जाएंगी, सबमिट हो जाएंगी। और उसके बाद यहाँ पे आप अपनी उस डिटेल को कोई चेंज नहीं कर सकते। तो सारी चीजें बहुत ही सावधानी पूर्वक फिल करनी है। और ऐसा नहीं है कि आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी आपके नाम पे है और आप उसका विवरण न दें, इससे भविष्य में आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सपोज कीजिए कि आपके पास आपके नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इस बात को फिल करने से पहले सबसे पहले यह बता दें कि अगर आपने यह इंफॉर्मेशन गलत फिल करी तो इसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। आपने यहाँ पे डिक्लेयर तो कर दिया एक बार कि आपकी नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर बाद में आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी पाई गई जब आप फिल कर रहे हैं उस डेट से पहले, तो यहाँ पे आपकी उसकी सारी जिम्मेदारी खुद की होगी, क्योंकि यह पूरा डेटा आपको स्वयं ही भरना है। तो सपोज कीजिए कि आपके पास आपके नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपको यहाँ पे जनरल वाले ही ऑप्शन पे आना है, प्रॉपर्टी रिटर्न्स पे आना है। नीचे यहाँ पे नो इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन और यहाँ पे नो मूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन वाले पे क्लिक करना है। अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है तो यहाँ पे आपको 2023 वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पे अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए डिक्लेरेशन फिल करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यह सारी इंफॉर्मेशन 2023 वाले ऑप्शन पे फिल करनी है, 2024 वाले ऑप्शन पे बिल्कुल भी फिल नहीं करनी है। उसके बाद जब आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन फिल हो जाएंगी तो यहाँ पे आप व्यू एंड प्रिंट प्रॉपर्टी रिपोर्ट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना ईयर डालेंगे और अपनी डिटेल्स को यहाँ पे
व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन किस प्रकार से भरी हुई है। ध्यान रहे यह काम आपको 30 जुलाई से पहले किसी भी हालत में कर लेना है, नहीं तो आपकी सैलरी अगर नहीं आई अगले मंथ में तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। आपने अपनी डिटेल्स नहीं फिल करी है तो उसमें हम आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो 30 जुलाई से पहले अपनी इन्फॉर्मेशन को जरूर भरें, और अगर इसमें कहीं से कोई समस्या आती है तो आप अपने सीआरके ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी डिटेल्स बता दी जाएंगी, लेकिन आपको भरना स्वयं से ही है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, खुद से ही ये सारी चीजें भरनी है। वहां पे आपके लिए पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपको किस प्रकार से भरनी है। वीडियो को आपको 2-3 बार देखना है, सारी चीजें इसमें बता रखी हैं। ध्यान दें कि आपको इसको 30 तारीख से पहले, 30 जुलाई से पहले 100% भरना ही भरना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।